हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अजय स्टडी ब्लॉग में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी क्वेश्चन रहेगा बेसिक से आपको पहले बताया जाएगा और हर सिलेबस से आपको बताया जाएगा, हर चैप्टर वाइज। ठीक है, हर टाइप से जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपको उतना बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। जैसे कि आएगा आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया सीपी, जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइज, कॉस्ट प्राइस से बोलते हैं, जो कि यह इसको हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता क्या है? खरीदा गया मूल्य होता है। ठीक है, खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं खरीदा गया मूल्य। यानी किसी वस्तु को आप खरीदते हो तो उसे क्या बोलते हो? क्रय मूल्य बोलते हो। ठीक है, क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और बेचा गया मूल्य क्या बोलेंगे? हम विक्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। जैसे विक्रय मूल्य क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आपको एसपी लिखूंगा और एसपी लिखूंगा। ठीक है, एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब बेचा गया मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों, यह बेचने का मूल्य होता है। ठीक है, यह बेचने का मूल्य होता है, जो कि बेचते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं अगर आपसे पूछेगा कि आ, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस प्रतिशत आप जानते हैं, किसी भी प्रतिशत का मान निकालने के लिए 100 होता है। ठीक है, क्या होता है? 100% होता है। तो अगर आपसे पूछेगा, यह पूछेगा कि क्रय मूल्य यानी कि लाभ, लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो जो लाभ, और लाभ कैसे निकलेगा? खरीदा गया मूल्य आपका क्या है? मानते हैं कि आप कोई वस्तु को आप 100 रुपया में खरीद के लेके आ रहे हो और उसे बेच रहे हो ले जाकर 90 रुपया में। ठीक है, 90 रुपया में बेच रहे हो। ठीक है, तो आप 100 रुपया खरीद में लेके आए और 90 रुपया में बेचे, तो आपको क्या हुआ इसमें बताइए? इसमें क्या हुआ? 100 रुपया में खरीदे और 90 रुपया में बेचे, तो आपको क्या हुआ? 10 रुपया क्या हुआ आपको? 10 रुपया आपको हानि हुआ। ठीक है, 10 रुपया जब हानि हो गया आपका, इसका अंतर करेंगे ना, इसका अंतर करेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछेगा, सिर्फ पैसा पूछेगा, तो 10 रुपये बताएंगे। कैसे बताएंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य कितना है आपका? 100 है। ठीक, क्रय मूल्य कितना है? 100 है। विक्रय मूल्य कितना है? 90 है। ठीक है, 90, यानी कि इसका अंतर के कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। ठीक है, 10 रुपया। अगर यही आपसे पूछेगा प्रतिशत में क्या होगा, ठीक है, तो प्रतिशत में इसके सूत्र होता है, जो कि पहला आप लिखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर पूछेगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर पूछेगा। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर पूछेगा तो क्या करेंगे? लाभ, लाभ बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा आपका नीचे रहेगा। क्रय मूल्य में बताऊँ अभी सीपी से 10 दर्शाएंगे। ठीक है, गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया लाभ प्रतिशत बराबर। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर पूछेगा तो क्या करेंगे? हानि प्रतिशत बराबर पूछेगा तो हानि, हानि बटा के, हानि बटा के क्रय मूल्य करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, यहीं से आपका बेसिक होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि कौन क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आपको समझ में आ गया कि किसी वस्तु को खरीदा गया मूल्य को हम बोलेंगे क्रय मूल्य, किसी वस्तु को बेचा गया मूल्य को बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, किसी वस्तु को आप अपने पैसा लगा कर खरीदते उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, उसे ले जाकर दुकान पर बेचते उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि लाभ प्रतिशत पूछेगा तो आप जानते हो लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे। ठीक है, और हानि प्रतिशत बराबर पूछेगा तो क्या करेंगे? हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग हर टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, हर टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक टाइप से पढ़ेंगे, वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एक सवाल लिखे हैं जो कि बहुत छोटा है और ये एग्जाम में पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाएगा। मैं आपको बेसिक ही इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, यदि इसे 9600 रुपया में बेच दिया जाए तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पर? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया है? 8,000 रुपया है। ठीक है, 8,000 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य 9600 रुपया दिया। अभी आपको बताया हम ना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकालने के लिए आप जानते हो क्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस क्या करेंगे? एसपी करेंगे। ठीक है, सीपी माइनस एसपी, तो दोनों का अंतर करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। यहाँ पर 8,000, 8,000 माइनस 9600 होगा। ठीक है, 9600 बराबर कितना हो गया? 1600 हो गया। ठीक है, इसका अंतर 1600 हो गया। 1600 रुपया का अगर आपसे पूछेगा प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर, तो आप जानते हो प्रॉफिट बटा
इस पर लगाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपका 1600 का हुआ, ठीक है। 1600 कर दीजिए। क्रय मूल्य कितना आपका है 8000 है, ठीक है। 8000 है, क्रय मूल्य कितना है 8000 है, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे। इसको 2 जीरो से 2 जीरो आराम से काट दीजिए, इसको काट दीजिए। और 8 दुना के 16 कितना आ गया 20% आपका ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइप नंबर आपका देख सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के आधार पर, यानी कि लाभ और हानि ज्ञात करने के आधार पर रहेगा, ठीक है। लाभ और हानि ज्ञात करने के आधार पर रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर नोट में और लिख सकते हैं आप कि जैसे कि सदैव जो सीपी रहेगा आपका सदैव हमेशा कहाँ रहेगा हर में रहेगा, ठीक है, हर में। तो एक क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 में लिखते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात जो कि अनुपात में है, ठीक है। अनुपात 20 संबंधित 23 है तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग कि प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट क्या होगा और हानि क्या होगा, यानी कि लाभ क्या होगा और हानि क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं जो क्रय मूल्य पहले बोला है, ठीक है। क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पहले बोला तो ये हमारा पहले हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, सीपी कितना है आपका 20 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य बाद में बोला है ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बाद विक्रय मूल्य बोला है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 23 हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो गया 23 हो गया ये, ठीक है। तो किसी वस्तु को आपने 20 रुपया में खरीदा और 23 रुपया में उसे बेच दिया, ठीक है। तो कितना हो गया इसमें बताइए, किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीद कर उसे 23 रुपया में बेचना, आपको क्या हो गया लाभ हो गया। कितने रुपया का लाभ हुआ 3 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो आप प्रॉफिट प्रतिशत बराबर मैं बताया था कि प्रॉफिट बता क्या होता है क्रय मूल्य गुणे क्या करें 100, ठीक है। आप यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं आप कि यदि किसी प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य आपका हमेशा सदैव कहाँ होता है हर में होता है, ठीक है। हर में नीचे आधार जो होता है। अब देखते हैं यहाँ पे इस पर लगाएंगे प्रॉफिट कितना हुआ 3 हुआ, क्रय मूल्य कितना आपका 20 है, ठीक है। गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। तो 20 काटेंगे 5 बार में कटेगा, कितना आ गया आपका ये 15%, ठीक है। 15% है क्या है आपका बताइए कितने में खरीदे हैं 20 रुपया में, कितने में बेच रहे हैं 23 रुपया में। तो 20 रुपया में खरीद कर 23 रुपये में बेच रहे हैं, क्या हुआ लाभ हुआ। आप ये हमेशा पूछेगा लाभ होगा कि हानि होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा जो कि यहाँ पर है आपको बटे में दिया है जो कि भिन्न में दिया है। तो ऐसे सवालों कैसे करेंगे, देखिए छोटा है क्वेश्चन लेकिन मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊँगा। आप देखिए पहले बेसिक इसको देखिए, ठीक है। क्या जाए एक वस्तु का क्रय मूल्य वह विक्रय मूल्य का कितना है 5/3 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवालों लगाने के लिए क्या करेंगे, जब आपको बटे में दिया रहेगा तो जो पहले जो बोलेगा उसको पहले मान, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका 5 है ना, यहाँ पर देखिए पहले 5 आया ऊपर तो उसको क्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य जो कि लास्ट में है तो उसको विक्रय मूल्य मानेंगे। यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, क्रय मूल्य कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 3 हो गया। यानी किसी वस्तु को आप 5 रुपया में खरीदे तो उसे 3 रुपया में ले जाकर बेच रहे हो, ठीक है। आपको क्या हुआ भाई बताइए, क्या हुआ 2 रुपया का, 5 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेचना, आपको हानि हुआ ना। कितने रुपये का हानि हुआ 2 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर निकालने के लिए क्या होता है कि हानि बटा के क्रय मूल्य आपका हमेशा आधार में होता है, नीचे होता है, सदैव हर में होता है, ठीक है। इस पर लगाएंगे क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी कि हानि कितने हुआ 2 रुपया का हुआ, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, ठीक है। आप यहाँ पर गुणे 100 करेंगे, इसको काटेंगे भाई 20 बार में काटेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 का 20 में कितना होगा 40 हुआ। 40% का आपको क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है। 40% क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है पार्ट 2 का। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया आपका एग्जाम में जो कि देखने में छोटा है लेकिन क्या है गड़बड़ है, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का, विक्रय देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इसे कर रहा ना, यानी कि विक्रय मूल्य का कितना है 95% है, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है 95%। जब ये 95% है तो ये कितना होगा आपका 100 होगा, 100 होगा ना। जब ये 100 होगा तो यहाँ पर इसका आपको पता हो गया, क्वेश्चन हल हो गया आपका कि जब क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को आपने 95 रुपया में खरीदा उसे ले जाकर 100 रुपया में बेच रहे हो तो आपको क्या हुआ 5 रुपया का क्या हुआ भाई प्रॉफिट हुआ, ठीक है। किसी वस्तु को 95 में खरीद कर उसे 100 रुपया में बेचना आपको क्या हुआ 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर अभी बताए थे हम कि क्या होता है प्रॉफिट बता क्या होता है
क्रय मूल्य होता है गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य से बोलते हैं। पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया, गुणे 100 करेंगे, ठीक है। तो 5 रुपये आपका लाभ हुआ तो ऊपर करेंगे लाभ। क्रय मूल्य कितना आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 95 है, ठीक है, गुणे 100 करेंगे, ठीक है। इसे काटेंगे भाई, कट जाएगा 5 का 5 5 45, कितना बच गया आपका बच गया आपका 100 बटा के यानी कि 100 बटा के 19। इसको काटेंगे दोस्तों, कटेगा 19 पाँचे 95, 5 बटा के 19 यानी कि 5 सही 5 बटा के 19% का आपको क्या होगा बताइए। यहाँ पर 95 में 100 रुपये में बेच रहे हो, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऐसे सवालों को आप बहुत सारे लगा सकते हैं, एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, किसी वस्तु को 742 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 958 रुपया में, ठीक है, 958 रुपया में बेचने पर उसको लाभ हो, ठीक है। उसको लाभ हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए कैसे क्या करेंगे हम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है। किसी वस्तु को 742 रुपया में बेचने पर, ठीक है, उतना ही हानि होती है। अगर नहीं दिख रहा है साहब तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। किसी वस्तु को 742 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 958 रुपया में बेचने पर लाभ हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है। तो आपको जहाँ पर दिखाई दे आपको कि उतना ही हानि, यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हो, नोट में कि उतना ही हानि और जितना ही लाभ हो तो दोनों को, ठीक है, दोनों को जोड़कर दो से भाग देते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जब आपको क्वेश्चन दे दे कि आपको उतना ही हानि होती है, क्या होती है, उतना ही हानि होती है जितना कि उसे लाभ हो, ठीक है, उतना ही हानि जितना कि उसे लाभ हो। तो यहाँ से आप क्या करना है, ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। 742 दिया है जो कि क्या है हानि है, 742 है रुपया आपका हानि है। 958 रुपया क्या है आपका, 958 रुपया क्या है, ये आपका लाभ है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2 से अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, जोड़ दीजिए इसको, तो कितना होगा 10 होगा, 10 को 0 हुआ, 80 लगा, एक और 10 हुआ यहाँ पर, यहाँ कितना हुआ 15 और 16 एक 17 हो गया, ठीक है। इसको पूरा जोड़ कितना हो गया 17। अब 17 में दोस्तों 17 में कितने से भाग करना है हमको, 2 से करना है, ठीक है। 2 से अगर भाग करेंगे भाई कितना आएगा 850 आएगा, 850 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको उम्मीद है अगर अब समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया था ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु को 742 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि उसे 958 रुपया में बेचने पर लाभ हो। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे क्रय मूल्य जब पूछेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, उतना ही हानि उतना ही लाभ बोलेगा तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा रेगुलर वीडियो हर सब्जेक्ट का हर सिलेबस का मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके जीएस हो, किसी भी कंपटीशन के लिए मिलेगा। आप तैयारी में बने रहिए, अभी आज स्टार्टिंग हुआ, आज से आपका रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।